इंसान की ज़िंदगी में दो चीज़ें कभी भूली नहीं जाती। एक उसका पहला प्यार और दूसरा उसका सबसे बड़ा दर्द। और अगर ये दोनों एक ही इंसान से जुड़े हो तो कहानी सिर्फ प्यार की नहीं रहती, वो कहानी बन जाती है खून की। नमस्कार, मैं हूँ आपकी स्टोरी टेलर और आप सुन रहे हैं द एपिग्राफ स्टूडियो। आज से शुरू हो रही है एक ऐसी कहानी जिसमें प्यार है, सियासत है, धोखा है और सबसे ज़्यादा बदला है। ये कहानी है आरोही की और रघुवीर प्रताप सिंह की। एक ऐसी लड़की जो अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच छुपाकर जी रही है, और एक ऐसा आदमी जिसके हाथों पे सिर्फ ताकत नहीं, खून भी लगा है। और इन दोनों के बीच जो रिश्ता बनने वाला है वो सिर्फ दिल से नहीं, खून से जुड़ा होगा। तो बिना वक्त गवाए चलिए शुरू करते हैं रक्त रंजित एपिसोड 1, खून का रिश्ता। उस दिन जब आरोही ने उस ऑफिस का दरवाज़ा खोला, उसे नहीं पता था कि वो अपने ही कातिल के सामने खड़ी है। ग्लास के उस बड़े से दरवाजे के पीछे एक दुनिया थी, पावर की, पॉलिटिक्स की और कंट्रोल की। और उस दुनिया का राजा था रघुवीर प्रताप सिंह, 45 साल का, शांत और ठंडा। उसकी आंखों में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे वो हर चीज़ देख रहा हो पर कुछ महसूस नहीं करता। आरोही ने धीरे से अंदर कदम रखा, फॉर्मल सूट, कॉन्फिडेंट चाल, पर दिल के अंदर एक तूफान चल रहा था उसके। रिसेप्शनिस्ट ने आरोही से सिर्फ एक लाइन बोली, सर आपका इंतज़ार कर रहे हैं रूम में। दरवाज़ा खुलता है और सामने रघुवीर बैठा था। वो आरोही को देख रहा था, सीधा, बिना झपके। मिस आरोही, उसकी आवाज़ गहरी थी, धीमी पर दबाव भरी। आपका रिज्यूमे इम्प्रेसिव है, लेकिन यहाँ सिर्फ काम नहीं, वफादारी भी चाहिए होती है। आरोही ने सीधा उसकी आंखों में देखा और हल्का सा मुस्कुराकर बोला, मैं काम भी करती हूँ और वफादारी भी निभाती हूँ सर। रघुवीर के चेहरे पर एक हल्का सा एक्सप्रेशन आया, जैसे उसने किसी अनयूजुअल चीज़ को नोटिस किया हो। इंटरेस्टिंग, देखते हैं आपके अंदर कितनी वफादारी है। अगले कुछ दिन आरोही ने अपने आप को साबित कर दिया। स्ट्रैटेजी मीटिंग्स में उसके आइडियाज़ सबसे ज़्यादा अलग होते थे, डेटा एनालिसिस फ्लॉलेस होती थी, पॉलिटिकल मूव्स शार्प और प्रिसाइज। रघुवीर अक्सर उसे ऑब्जर्व करता था। एक दिन मीटिंग के बाद उसने कहा, बाकी लोग सोचते हैं कि पॉलिटिक्स नंबर का गेम है, तुम समझती हो कि ये लोगों के इमोशंस का गेम है। आरोही ने कहा, लोगों के इमोशंस को कंट्रोल कर लो तो नंबर्स खुद ब खुद कंट्रोल हो जाते हैं। रघुवीर ने पहली बार हल्का सा स्माइल किया। अब आरोही और रघुवीर लेट नाइट मीटिंग्स करने लगे। उनकी लेट नाइट मीटिंग्स शुरू हो गई। ऑफिस में जब सब चले जाते, सिर्फ दो लोग बचते, रघुवीर और आरोही। कॉफ़ी कप, इधर उधर पड़ी हुई फाइलें और बीच बीच में छोटी छोटी बातें। एक दिन रघुवीर ने आरोही से पूछा, तुम शादीशुदा हो? आरोही ने थोड़ा रुककर कहा, नहीं। रघुवीर ने पूछा, फैमिली तो होगी? आरोही ने कहा,
थी, मेरी फैमिली कभी थी, लेकिन अब नहीं है। रूम में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। रघुवीर ने टॉपिक चेंज कर दिया, पर उसकी आंखों में एक सेकंड के लिए इंसानियत झलक गई। पर यह कहानी इतनी सीधी नहीं थी। हर रात जब ऑफिस खाली होता, आरोही अपने लैपटॉप पर काम करती, लेकिन काम सिर्फ फाइल्स का नहीं था। वो सिस्टम हैक कर रही थी, पुराने पॉलिटिकल रिकॉर्ड्स एक्सेस कर रही थी और ढूंढ रही थी एक नाम, एक इंसिडेंट, एक दंगा, एक रात जिसने उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। अचानक से आरोही को एक फ्लैशबैक आता है। एक छोटी सी बच्ची डर के मारे कोने में छुपी हुई थी। ये कोई और नहीं बल्कि छोटी आरोही थी। बाहर लोग चीख रहे थे, घर जल रहा था। उसके पिता दरवाजे पर गिर गए थे, मदद के लिए पुकारते हुए, दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो। पर दरवाज़ा नहीं खुला और उस रात सब कुछ ख़त्म हो गया। आरोही की आंख में आंसू थे। वो अपने वर्तमान में लौट आई थी, पर उसके हाथ रुक नहीं रहे थे। स्क्रीन पर एक फाइल खुली, राइट केस कॉन्फिडेंशियल। उसका दिल तेज धड़क रहा था। वो स्क्रॉल कर रही थी, उस फाइल को देख रही थी, और फिर अचानक से उसकी नज़र एक नाम पर गई, एक सिग्नेचर पर, रघुवीर प्रताप सिंह। आरोही की सांसें रुक गई। उसने स्क्रीन को हाथ लगाया, जैसे यकीन ही नहीं हो रहा हो ये नहीं हो सकता। पर सच वही था। जिस आदमी ने उसे प्रोटेक्ट किया, जिस पर वो ट्रस्ट करने लगी थी, जिसके साथ वो हर दिन काम कर रही थी, वही उसके परिवार का कातिल था। आरोही धीरे से कुर्सी पर बैठ गई। आंखों में आंसू गिर रहे थे। दिमाग में उसकी हर बात गूंज रही थी। मैं किसी पर भरोसा नहीं करता। तुम पर करता हूँ आरोही। तुम मेरी ज़रूरत हो आरोही। आरोही ने धीरे से अपनी आंखें बंद की और फिर अपनी रिफ्लेक्शन को स्क्रीन में देखा। एक तरफ आंसू, एक तरफ आग। उसने धीरे से कहा, जिस आदमी ने मुझे बचाया, जिस आदमी से मुझे प्यार हो रहा है, वही मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। तो ये थी रक्त रंजित एपिसोड 1, खून का रिश्ता। यहाँ से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जहाँ प्यार और बदले के बीच की लाइन धीरे धीरे मिटा दी जाएगी। आरोही क्या करेगी? क्या वो रघुवीर से बदला लेगी या उसका प्यार उसे रोक देगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सच इतना सिंपल है जितना दिखता है, या इसके पीछे और भी गहरा राज छुपा है? अगर आप जानना चाहते हैं तो अगला एपिसोड बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, जहां सच और झूठ के बीच का खेल और गहरा होगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लिखना ना भूलें कमेंट्स में, आप कौन सी टीम में हैं? टीम प्यार या टीम बदला? मैं हूँ आपकी दोस्त और स्टोरी टेलर, और आप सुन रहे थे द एपिग्राफ स्टूडियो। ये कहानी अभी सिर्फ शुरू हुई है। धन्यवाद।